पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता पर विचार किया है। हमारी दृष्टि जितनी निर्मल होती चली जाती है, हमारा जीवन उतना ही आसान होता चला जाता है। हमारी मुश्किलें, हमारी उलझनें, वो सब अपने आप ही हमें स्वयं ही इस बात का अनुभव होने लगता है कि अब हमारी उलझनें और मुश्किलें सब आसान हो गई हैं। आचार्य भगवंतों ने दृष्टि की निर्मलता का महत्व ऐसा ही बताया है। जिसे एक बार सच्ची दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके भीतर एक बार सच्ची श्रद्धा जाग जाती है, उसके जीवन में वो फिर संसार, शरीर और भोगों में आसक्त नहीं होता। उसकी आसक्ति घट जाती है और वो मोक्ष के मार्ग पर निशंक होकर के आगे बढ़ने लगता है। जिन वच में शंका न, धार वृष भव सुख वांछा भाने। अपने आत्म कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग में उसे जरा भी संदेह नहीं होता। यानी ये समझिएगा कि एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि मैं अपना कल्याण जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा कर सकता हूं। अब मुझे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है कि वो मेरा कल्याण करेगा। मेरा कल्याण जैसा जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष का मार्ग दिखाया है, उस पर चलने से स्वयं होगा। मुझे अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा। और वृषधार भवसुख वांछा भाने, और वो उस मोक्ष के मार्ग को, उस रत्नत्रय धर्म को अंगीकार करके फिर संसार के भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि वे भौतिक सुख उसे दुख के कारण जान पड़ते हैं। ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। और इतना ही नहीं, ऐसी दृष्टि होते ही फिर अपने आत्म कल्याण की दृष्टि जब एक बार प्राप्त हो गई, तो फिर देह की सुख सुविधाओं को कोई ज्यादा क्यों खोजेगा। तो देहा शक्ति घटना शुरू हो जाती है। देह के प्रति ना अनुराग है, ना उससे घृणा है। वैसे अगर देखा जाए तो हम सबका जीवन, मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि पूरा जीवन हमारा देह के और देह के सुखों के इर्द गिर्द ही व्यतीत हो जाता है। कभी अंतरंग में बैठी हुई चेतना के अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होती। देह के साथ हमारी एक रूपता ऐसी हो गई है, अनादिकाल का ऐसा प्रबल संस्कार है कि हमें दोनों के पृथक पृथक होने का ही नहीं, बल्कि मैं देह से भिन्न हूं, ऐसा एहसास ही नहीं होता। जीवो चरित दंशन नानठ्यु तम ही जान स्वसमयम, पोगल कम पदे सठियम च तम जान पर समय। अपने स्वसमय अर्थात आत्म स्वरूप में वही स्थित है जो रत्नत्रय से युक्त है या कि रत्नत्रय की आराधना में लगा है, और शेष जो अपने पुद्गल कर्मों के साता असाता रूप फल को इस देह के माध्यम से भोगा हुआ उसी में रंजायमान है, वो सब पर समय है। ऐसा जब आचार्य कुंद कुंद महाराज के चरणों में बैठते हैं तो दृष्टि मिलती है। हम देखें कि हमारा पूरा जीवन
उन पुद्गल कर्मों के फलस्वरूप होने वाले सुख और दुख, वो भी जो शरीर आश्रित है, उनमें ही व्यतीत हो जाता है। रत्नत्रय जो मेरा अपना स्वाभाविक, कहना चाहिए मेरा अपना स्वभाव है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और न ही रत्नत्रय की आराधना करने के लिए हमारे पास हम समय निकाल पाते हैं। इस तरह अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो मानिएगा कि अपने हाथ से हमने अपने इस कीमती जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया है। स्वयं रत्नत्रय की आराधना करना, और जो रत्नत्रय की आराधना करने में लगे हुए हैं उनकी भी स्वयं आराधना करना, यानी उनके गुणों की तरफ देखना, उनकी देह की मलिनता को नहीं देखना। तब फिर तीसरा पद स्मरण में लाने जैसा है कि मुनि तन मलिन न देख घिना में। यहां तक आचार्य भगवंत उस दृष्टि की निर्मलता को आगे बढ़ाते हुए हमें ले जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मोक्ष मार्ग में प्राप्त कर सकता हूं, और यही सच्चा मोक्ष मार्ग है जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है। ऐसी तुम्हारे भीतर निशंकित दृष्टि प्राप्त हो गई है, और अब तुम्हें संसार शरीर और भोगों में सुख नहीं जान पड़ता है, आत्म सुख की तुम्हारे भीतर ललक उत्पन्न हो गई। तो थोड़ा आगे बढ़ करके देखो, अपने भीतर झांक करके कि जो उस रत्नत्रय के मार्ग की आराधना में लगे हैं, उनके बाह्य रूप को देखते हो या उनके भीतर के रत्नत्रय को देखते हो। अगर इतनी भी दृष्टि में निर्मलता आ जावे, वैसे तो होना चाहिए था जो दुन करे दि दुगुंछम चेदा सव्वेसी मेव धम्मानम सो खलु निब्बिदिगंछो सम्मा दिट्ठी मुनि दम्पो। वैसे तो आचार्य कुंद कुंद महाराज के चरणों में बैठते तो वो तो ये कहते कि जो दुर्गंधमय पदार्थ हैं उनके प्रति भी घृणा नहीं होना, संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति विचिकित्सा का भाव नहीं होना, वास्तव में तो निर्विचिकित्सा वह है। लेकिन इतना न हो पावे तो व्यवहार से कम जो रत्नत्रय की आराधना में लगे हैं, ऐसे मुनि जनों के बाह्य रूप और देह को देखकर उसकी मलिनता से घृणा न करना। इतनी भी दृष्टि निर्मल हो जावे तो भी शाबाशी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं। जब हम बड़ी बात को समझने में सक्षम नहीं हो पाते तो धीरे से प्रेम से सिर पर हाथ फेर के कहते कि ठहरो, हम बताते। देखो, स्वभाव से ये देह अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धारण कर लिया जावे तो यह देह भी पवित्र और पूज्य हो जाती। बताइए, देह की पूजा तो हमारे यहां सिखाई नहीं गई, लेकिन मुनि महाराज के पैर छूना, उनकी आरती करना, उनके प्रति विनय व्यक्त करना, ये तो ऐसा ही लगता जैसे कि हम उनकी देह को सम्मान कर रहे हों। तो कहते नहीं, उस देह में बैठा हुआ देही रत्नत्रय का धारी है, इसलिए उस रत्नत्रय के कारण यह देह पवित्र हो गई, पूजनीय हो गई। वैसे तो स्वभाव से देह तो अपवित्र है, असुचि है। देह परस्ते हो तपावन, इसके तो स्पर्श से चीजें अपावन हो जाती, ये इतनी अपावन है। लेकिन फिर भी अगर उसमें बैठा देही यानी आत्मा रत्नत्रय से युक्त है, तो हमारी दृष्टि फिर उस देह में न होकर उस देही, उस रत्नत्रय को धारण करने वाली आत्मा के गुण प्रीतिर्मता, उसके गुणों में प्रीति करना, यही निर्विचिकित्सा। ऐसी दृष्टि, निर्मल दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, वही अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न करता है। सो भैया, ऐसी दृष्टि जिसको नहीं प्राप्त हुई, वो भी मोह के वशीभूत हो करके ऐसा करता हुआ देखा जाता। संसार में भी ये ध्यान रखना, एक माँ बचपन में जब तक बेटा समझदार नहीं होता, अपने मलमूत्र को स्वयं ही
साफ नहीं कर पाता तब तक अपने हाथ से नहलाती धुलाती है, जरा भी ग्लानि नहीं करती। वो जो मां का ग्लानि नहीं करना है वो तो मोहवश है, ऐसा कहें तो कह सकते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि और है, वो उस समय अपने बेटे की देह की मलिनता नहीं देखती, अपने बेटे के चेतना से उसे प्रेम है। अगर ये उसी में मलमूत्र में पड़ा रहेगा तो इसके प्राण कैसे बचेंगे, इसलिए मैं उसे वहां से उठा करके और संभालूं, तब ये बच पाएगा। अगर ऐसी दृष्टि चाहे तो वहां ऐसी दृष्टि भी हो सकती। उस चेतना की रक्षा का भाव अगर वहां आ जावे तो थोड़ी विशेषता हो जाएगी। वैसे तो मोह के वशीभूत हो करके ही हम अपने परिवारजनों के अशक्त हो जाने पर, बीमार सीमार हो जाने पर उनको नहलाते धुलाते हैं, तब भी जरा भी ग्लानि नहीं आती है। और अपनी देह मलिन हो जाने पर भी ग्लानि नहीं आती। भैया, अपने नाक में से मल निकल आवे तो अपने हाथ में लगा है तो ग्लानि नहीं होती, और फिर बाद में दूसरे का नीचे पड़ा हुआ नाक का मल है उसको छूवे तो कारण क्या है? अभी भीतर में वह भाव आया नहीं है। अभी मलिनता देख करके हमने घृणा को जीत नहीं पाया है। वो तो सिर्फ मेरी देह है, इससे उसमें होने वाली मलिनता से मुझे घृणा नहीं होती, लेकिन पर की देह देख करके उससे राग भी होता है और द्वेष भी होता है। आचार्य भगवंत राग द्वेष दोनों करने का निषेध कर रहे हैं। मात्र उसमें बैठी हुई आत्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, वरना देह से प्रेम होगा तो देहा शक्ति संसार का कारण बनेगी, और देह से घृणा होगी तो वह द्वेष का भाव भी संसार का कारण बनेगा। सो बाहर की देह की मलिनता से घृणा नहीं करना और उसकी सुंदरता में आसक्त नहीं होना।